गुजरात, हिमाचल विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों को अपने अपने हिस्से की सफलता मिल चुकी है। बीजेपी को गुजरात, कांग्रेस को हिमाचल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली एमसीडी की कुर्सी। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें जीतकर भी वो हासिल हो गया जो उनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं। इस खुशी का इजहार खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में किया और खुश हो भी क्यों नहीं। आखिरकार 26 नवंबर 2012 को बनी आम आदमी पार्टी ने 10 साल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शांति लकड़ा और आज हम आम आदमी पार्टी के उदाहरण के जरिए समझते हैं क्या होती है नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी कैसे बनती है और इसके क्या फायदे हैं। क्या होता है राष्ट्रीय दल? सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक दल क्या होते हैं। वह एक ऐसा समूह होता है जो एक कॉमन आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ते हैं। भारत में हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। भारत में किसी भी व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। दूसरा, रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय दल। तीसरा, राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी। भारत में ऐसी 8 पार्टियां हैं और 59 यानी 59 क्षेत्रीय दल और कुल मिलाकर 2796 पार्टियां हैं। कैसे बनते हैं राष्ट्रीय पार्टी? किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए इन 3 पैमानों में से किसी एक को पूरा करना जरूरी है। पहला, 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें हो। दूसरा, 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो या फिर 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट हासिल किए हो। आम आदमी पार्टी के सामने नेशनल पार्टी बनने के सबसे आसान तरीका था कि उसे 4 राज्यों में 6% वोट मिले हो। आपको 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 53% वोट मिले थे। 2022 में पंजाब में 42 और गोवा में 6.77% वोट मिले थे और आपने इसी के साथ गुजरात में 6% वोट का आंकड़ा पार कर लिया। अब उन्हें जरूरत थी 2 विधानसभा सीट की और आपके खाते में आई 5 सीटें, जिसके साथ ही आपकी नेशनल पार्टी बनने की मांगे पूरी हो गई। नेशनल पार्टी बनने के क्या फायदे हैं? आम आदमी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने की खुशी पार्टी के सभी नेताओं, खासकर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर साफ झलक रही थी। तो अब समझते हैं कि हर पार्टी नेशनल पार्टी बनने की इच्छा क्यों रखती है। क्योंकि इससे राष्ट्रीय पार्टियां अपना चुनाव चिन्ह पूरे देश में सुरक्षित रख सकती हैं। दिल्ली में सब्सिडी रेट पर पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी ऑफिस के लिए सरकारी बंगला किराए पर ले सकती है। राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में मैक्सिमम 40 स्टार प्रचारक रख सकती हैं। आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है। राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए होता है। इसके साथ साथ कई और सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। अभी तो ये दर्जा मात्र भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को ही हासिल हुआ है। पर बहुत जल्दी चुनाव आयोग की घोषणा के बाद लिस्ट में आम आदमी पार्टी का नाम भी औपचारिक रूप से जुड़ जाएगा। इस तरह के और कंटेंट के लिए जुड़े रहिए शांति क्रिएशंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।